चलो। हेलो। हेलो, हाय, हाउ आर यू? नमस्ते। नमस्ते, जय माता दी। सलाम। जय माता दी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। सारे बोलो। जय माता दी। सलाम प्रणाम। वो जो गनमा हम लाए हैं हाँ, तो ट्रांसफर उधर नहीं ना हो गया जी, यूपी? कहीं नहीं ट्रांसफर होगा। हेलो गाइज। हाँ, बोलो। क्या बोले गाइज? कौन बोला? उस समय स्टोरी सुना रहा था वो हमको, आज हाँ, सुनना है तुमसे। एक समय की बात है। अच्छा। एक समय की बात है। अच्छा। बिहार का एक गांव अच्छा। जिसका नाम बीरा था। बीरा। यस। अच्छा। उसमें एक महिला रहती थी। हम्म। उसका नाम था भूंगी। क्या चीज? भूंगी। भूंगी। यस। अच्छा, भूंगी। अब जो गांव है ना, हाँ। उसमें उसके नाम का एक भी जमीन नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन उस गांव का जो मुखिया है, अच्छा। उसको एगो घर दे के रखा है वो गांव में। अच्छा। यस, वो गांव का मुखिया का नाम है पंडित जी। पंडित जी। यस। अच्छा। तो पंडित जी भूंगी को घर दे के रखे हैं। अच्छा। और भूंगी पता है क्या करती है? क्या? जो अनाज होता है ना, हाँ। अनाज को अपना, उसके पास एक चूल्हा बना हुआ है। अच्छा। और तो क्या करती है ना, गांव वाले उसके पास आता है, हम्म। अपना अनाज उसको देता है। हम्म। और वो जो अनाज है हाँ। सुखाती है अपना चूल्हा में, अच्छा। और वो गांव वाला को दे देती है। अच्छा। और थोड़ा सा हिस्सा अनाज का अपनी लिए रख लेती है। और अच्छा। वहीं उसका फीस है, पैसा नहीं लेती है वो। अच्छा, मतलब अनाज लेगी और उसका खाना बना के देगी? नहीं, तो? उसको सुखा के देगी। अच्छा, भींगा हुआ अनाज देता है उसको सब कोई, और उसको सुखा के देती है, और उसके बदले में वो थोड़ा सा अनाज उससे ले लेती है। अच्छा। आप पैसा नहीं लेती है? नहीं लेती है, किसी अच्छा। से नहीं, सबसे बस थोड़ा थोड़ा अनाज ले लेती है। अच्छा। ठीक है। लेकिन जमींदार का केस में ऐसा नहीं है। तो? जमींदार का मानना ये है हाँ। कि हम उसको तो रहने के लिए जगह दिए हैं, अच्छा। तो सबसे बड़ा चीज तो हम उसको दे ही चुके हैं, तो हम उसको अपना अनाज से हिस्सा काहे दें? हम उसको नहीं देंगे हिस्सा। तो अच्छा। उससे वो अपना अनाज फ्री में सुखवाता है। अच्छा। तो अब देखो, अब समझ गए सारा बात। हाँ। उसका अपना कोई घर नहीं है, हाँ। जमींदार का टुकड़ा में है वो। हाँ। और जमींदार उसको पैसा नहीं देता है हाँ। काम करने का, हाँ। उसको फ्री में करती है उसको। अच्छा। काहे? क्योंकि वो रहने दिया। अच्छा। उसको करना पड़ता है, अगर वो नहीं करेगी तो खत्म। अच्छा। ठीक है। खलास। हाँ। अच्छा। तो अब देखो क्या होता है, वो सुबह सुबह उठ जाती है। अच्छा। ठीक है। काहे? पत्ता जमा करने के लिए, सूखा अच्छा। पत्ता, ताकि वो अपना चूल्हा जला सके। अच्छा। 12 बजे के बाद उसका चूल्हा जलेगा, अच्छा। शाम तक उसका चूल्हा बंद। अच्छा। यही होता है। और गांव का परंपरा है ना हाँ। कि पूरा दिन में बस एक बार खाना खाता है वो लोग, वो भी वही अनाज सुखवा कर। अच्छा। यही गांव का परंपरा ही है। अच्छा। ठीक है। तो उसके पास हमेशा भीड़ लगा रहता है, अच्छा। क्योंकि पूरा गांव में बस वही एगो है जो सुखाती है ये सब। अच्छा। हाँ। तो अब देखो, अब एक बार का बात है। हाँ। ठीक है। उसके पास पूरा भीड़ लगा हुआ था। हाँ। ठीक है। हाँ। और आदमी लोग उसके पास आया हुआ था, बोल रहा था कि सुखाओ मेरा, सुखाओ मेरा, सुखाओ। और ना, देखती है कि जमींदार का 2 आदमी आता है उसके पास। हाँ। ठीक है। सर्वेंट 2 झोला भर के अनाज लेकर के अपना अच्छा। कंधा में। ठीक है। हाँ। और ना, आकर के बोलते हैं ना, जमींदार का हुक्म है, इसको जल्दी से जल्दी सुखा के दो, हाँ। और नहीं तो अगर तुम नहीं करेगी तो तुमको इसके लिए भुगतना पड़ेगा। अच्छा। और उसके बाद अनाज देके चल जाता है। अच्छा। ठीक है। अब वो सोच रही है कि हम इसका करें, जो कि करने से हमको फायदा नहीं होगा, हमको भूखे पेट सोना पड़ेगा रात को, क्योंकि अच्छा। जमींदार का करेंगे तो हम तो इसका अनाज ले नहीं सकते हैं। अच्छा। और गांव वाला का करेंगे तो उससे हमको थोड़ा बहुत मिलेगा। हाँ। तो वो क्या करती है ना, थोड़ा देर गांव वाला का कर लेती है। अच्छा। ठीक। अब देखो, गांव वाला का करती है, आधा टाइम बीत चुका है, सूरज ढलने को हुआ है। ठीक है। अब वो जमींदार का शुरू करती है। अच्छा। हम्म। तब जमींदार का जल्दी जल्दी कर रही होती है।
ताकि जमींदार का आदमी लोग के आने से पहले कर ले। घबराए एकदम कर रही होती है कि टाइम थोड़ा सा और बचा है। कर रही है अचानक जमींदार का आदमी लोग आ गया। अच्छा देखता है कि इसका तो हुआ ही नहीं है। अच्छा तो बोलती है कि तो हम आपको करते तो हमको नहीं मिलता, इसलिए हम गांव वाला का करने लगे थे ताकि हमको रात को खाने के लिए थोड़ा सा मिल जाए। तो उस टाइम तो जमींदार का आदमी लोग कुछ बोला नहीं, ठीक है, और ले गया अपना सारा अनाज उठा के जमींदार के पास। और रात को वो जब सो रही थी, अच्छा जमींदार का आदमी लोग आया, उसका चूल्हा था तोड़ दिया। अच्छा, जिसमें वो अनाज सुखाती थी। हाँ चूल्हा टूट गया। हाँ जमींदार को पता है ये बात। अच्छा टूट रही है काहे कि वही तो बोला था तोड़ने के लिए। हाँ अब होता है अगला दिन, देखती है मेरा चूल्हा टूट गया। अच्छा अब क्या करे। तो ना अब जमींदार को कोई फर्क नहीं पड़ा था, उसका चूल्हा टूट गया। लेकिन जो गांव वाला है ना, हाँ। 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ, उन लोग को तो अनाज सूखा में नहीं मिल रहा है क्योंकि इकलौती थी वो जो अनाज सुखाती थी। हाँ। तो आदमी लोग जाते हैं जमींदार के पास और बोलते हैं कि उसका चूल्हा जो है बनवा दीजिए ताकि हम लोग का जो अनाज है सुखा के हम लोग खा सके। तो गांव वाला तो जमींदार का कान में ये कीड़ा तक नहीं रेंगता है। अच्छा वो अपना कहीं करवा लेता होगा, भगवान जाने। तो उसके बाद में ना ये बहुत सारा गांव वाला जो रहता है ना, उसको बोलता है बना लो एक और चूल्हा बनवा लो, ऐसा करके बोलता है उसको। तो फिर जो अभी तक जो गांव वाला था ना, क्या कर रहा था, एक बार के लिए ना वो जो होता है ना खाने के लिए एक और चीज होता है, सीरियल बोले तो दाल वाल खा लेता है। अच्छा, कुछ खा लेता है। अनाज नहीं खा पाता, लेकिन वही समझो ना दाना ये दाल भी तो अनाज ही होता है। बोलो ना, साग सब्जी खा लेता है। नहीं, साग सब्जी नहीं, बोले तो जो होता है ना ओट्स, ये सब खा लेता है। अच्छा ओट्स सब जो होते हैं ना वो सब। अच्छा ये सब खा पी लेता है। उसको बोलता भी है कि तुम अपने को चूल्हा बना लो दूसरा। हाँ। ना 1 महीना बीत जाता है इसे होते होते। क्या वो चूल्हा उसको नहीं आता था बनाने? नहीं बना रही थी जमींदार के डर से। अच्छा। और फिर 1 महीना बीत जाता है तो उसको लगता है कि जमींदार अब गुस्सा भूल गया होगा, तो उसके बाद में ना वो चूल्हा बनाने लगती है, ठीक। उसके बाद गीला चूल्हा उसका बन के तैयार हुआ ही था कि सामने अचानक जमींदार आ जाता है। अच्छा। हाँ, उसके बाद में जमींदार तो देख के पूरा भड़क गया और उसको बोलते हैं कि तुम चूल्हा क्यों बनाई? तो वो बोलती है कि अगर हम चूल्हा नहीं बनाएंगे तो हम खाना पीना कैसे खाएंगे? उतना दिन हम कितना मुश्किल से बिताए हैं जो कि हम अपना चूल्हा बनाए हैं, और अब हम फिर से सबका जो अनाज है सुखाएंगे। सब आदमी लोग हमको बोल रहा था कि चूल्हा बना लो, तो हम बनाए हैं चूल्हा। तो जब फिर जमींदार उसको बोलता है अच्छा कि तुम पेट कैसे भरेगी, वो मेरा जिम्मेदारी नहीं है, तुम चूल्हा मेरे से पूछ के नहीं बनाई है, और ये घर भी मेरा है जो हम तुमको दिया। अगर तुमको अपना काम करना है तो तुमको मेरा काम तो फ्री में करना ही पड़ेगा। तो वो बोलती है कि अगर हम आपका काम बस इस घर के बदले में करेंगे तो मेरा पेट कैसे चलेगा, क्योंकि आप तो मेरे को अनाज देते नहीं है खाने के लिए, खाली घर दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा तो अनाज हमको चाहिए होगा। तो बोलती है कि जमींदार बोलने लगता है कि तुम तो मेरे से उल्टा मुंह बात करने लगी। अच्छा। और फिर वो ना उसको चूल्हा में लात मार देता है, तोड़ देता है। एक बार लात मारता है, दूसरा बार लात मारने वाला होता है, तब तक में वो बचा लेती है, वो लात को अपना पेट में खा लेती है। और उसके बाद में ना जमींदार बोलता है, उसके साथ जो आदमी को आया हुआ था, हाँ। उसको बोलता है कि जाओ तुम पत्ता लेके आओ सूखा हुआ, हम इसको सिखाते हैं कि आग कैसे लगाया जाता है चूल्हा में। उसके बाद में ना पत्ता लेके आता है, आग लगाता है, और फिर पता है क्या होता है? क्या? आग जो लगता है ना पूरा झोपड़ी में आग लग जाता है, ऐसा आग लगता है।
उसके बाद जो वो आग रहता है ना, पूरा गांव भर में फैल जाता है। ये पूरा आग पूरा गांव में फैल जाता है। अरे बाप रे। आदमी लोग ग्रुप बना के बाहर निकल के चिल्ला के बोला था आग फैल रहा है, आग फैल रहा है। जो जमींदार का हवेली था ना, उसमें भी आग लग जाता है। अरे तोरे के। पूरा गांव आग से झुलस जाता है। पूरा आग का लपटा उठ रहा था बड़ा बड़ा। सारा आदमी का घर बर्बाद हो जाता है। और उसके बाद जो महिला थी ना, वो रो रही थी पूरा एकदम जोर जोर से। और जमींदार देखता है ना कि ये तो रो रही है, सो रो रही है, लेकिन पूरा गांव बर्बाद हो गया वो अलग। और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाता है। अरे बाप रे, इतना डेंजरस कहानी था कि मतलब वो आग जो लगाता है जमींदार अनाज के बदले में, वो जमींदार जो था मतलब अनाज के बदले में उसको सिर्फ रहने के लिए जो दिया था, और वो गांव का हेल्प करती थी, बदले में ना पैसा लेती थी ना कुछ, बस थोड़ा सा अनाज देती थी। तो वो जो है एक दिन जमींदार का लेट से काम की, तो जिसके कारण वो उसका चूल्हा तोड़ दिया और उसके बाद आग लगाया। तो आग लगाने का परिणाम ये हुआ कि उसका घर तो जला ही, प्लस गांव भी जल गया, प्लस उसका घर भी जल गया। मतलब सब चीज बर्बाद हो गया, है ना, सब चीज बर्बाद हो गया। तो अब जमींदार को तो पता भी नहीं होगा कि मतलब मेरा घर भी नष्ट होगा। नहीं, आदमी लोग आके बता दिया। नहीं सुनो ना, तो वो बाद में ना उसको पता चला कि ये तब पहले तो उसका घर नष्ट हुआ, फिर गांव वाला का नष्ट हुआ, गांव में हल्ला हुआ, फिर उससे जलते जलते जमींदार का भी घर नष्ट हुआ। तो जब उसको पता चला होगा तो वो भी तो माथा पीटा होगा ना कि किसी के पास अब कुछ भी नहीं रहा, सब खराब हो गया, सब चीज बर्बाद हो गया। बोला कि थोड़ा सा लालच के वजह से या फिर संतुष्टि नहीं करने के वजह से उसका सब चीज बर्बाद खत्म हो गया। तो उससे क्या होता है कि मतलब किसी को भी यदि वो थोड़ा सा अपना मेहनत कर रही थी, उससे किसी का पेट भर रहा था, किसी का कुछ काम बन रहा था, तो किसी को बीच में टांग अड़ाने से क्या होता है, यही होता है ना। सही बात है। यदि आप उसको अनाज दे देते तो उसका भी पेट भर जाता और आपका भी काम होते रहता। और एक आप कहानी लिखा हुआ है प्रेमचंद का। देखिए कितना बड़ा कवि जो है प्रेमचंद्र जी हैं, ये कहानी लिखे हैं। और ये कहानी से हमको ये सीख मिलता है कि खुद भी खुश रहो, दूसरे को भी खुश रहने दो, ना उससे ईर्ष्या करो, ना उसका गलत बारे में सोचो। यदि आप ऐसा सोचते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी के बारे में गलत सोचते हैं, तो सबसे पहले आपका खुद का हानि होता है। वो घर जला, किसका घर था? जमींदार का घर था। जमींदार अपना घर में खुद आग लगाया, गांव में भी आग लगवा दिया, गांव में भी आग लग गया, उसका घर में भी आग लग गया, पूरा सब चीज जल के राख हो गई। इसीलिए कहते हैं करोगे भला तो होगे भला, करोगे बुरा तो होगा बुरा। इसलिए सभी को अच्छा अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छा अच्छा काम करना चाहिए। जैसे मेरा बाबू ने कहानी सुनाया, आप भी अपने बच्चे से कहानी अच्छा सुनिए और हमको बताइए यह कहानी बाबू का मुंह से आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, गुड नाइट।